स्टूडेंट्स वेलकम टू द लर्नर्स पॉइंट। होप है तो स्कोप है। मैं आपका हमीश अग्रवाल। हम सीबीएसई के 10th के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन के बारे में। जैसे उन्होंने बोला है नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें कौन सा चैप्टर आता है? चैप्टर नंबर 1 ओनली। अलजबरा 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं एनसीईआरटी बुक्स में से? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें आता है चैप्टर नंबर 7। ज्योमेट्री 15 मार्क्स का, जिसमें चैप्टर नंबर आता है 6 एंड 10। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का, जिसमें आता है 8 एंड 9 नंबर चैप्टर। मेंसुरेशन में 11 एंड 12। स्टैट्स में 12 एंड 13 नंबर चैप्टर। अब चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक आए वो भी दिए हुए हैं। चैप्टर 2 में से कौन से टॉपिक है पॉलिनोमियल में, वो भी दिए हुए हैं। चैप्टर 3 में कौन से टॉपिक हैं वो भी दिए हुए हैं। इस तरह सारा सिलेबस हमें दिया हुआ है। कौन सी थ्योरम का हमें स्टेट एंड प्रूफ है। प्रूफ का मतलब कौन सा हमें प्रूफ करना है। जो विदाउट प्रूफ है उसकी सिर्फ हमने स्टेटमेंट याद रखनी है। ये सीबीएसई ये सिलेबस में मेंशन है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सीबीएसई के करिकुलम में भी आप जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं, उसमें मेंशन है। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन। या जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया उसमें भी ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे उन्होंने दिया ये 43 मार्क्स का आएगा रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथ स्टैंडर्ड में। बेसिक में कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। इसीलिए मैथ बेसिक जो है वो इजी है पेपर एज कम्पेयर टू मैथ स्टैंडर्ड। अब रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कैसे होंगे पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर हम सीबीएसई के पेपर के थ्रू बाकी चीज़ें समझेंगे। देखो रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चन में क्या है? रिकॉल नींग फैक्ट टर्म्स बेसिक कंसेप्ट है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन होंगे और जिसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट यूज होगा। और रिमेंबरिंग का मतलब वो है, जैसे हमने एचसीएफ ऑफ 60 एंड 310 आ गया। जैसे हमने पहले पढ़ा प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं, उसके बेसिस पे हमने पहले प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर एचसीएफ एंड निकाल देना है। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, जैसे राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इसमें क्या है, हमने सीधा डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। और थर्ड है जैसे वैल्यूएट साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अगर हमें साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन क्या आ गया, हम सिंपली कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन आते हैं, फॉर्मूला आता है, जहाँ हमें जो पहले पढ़ा हुआ है, जहाँ मैम कोई चीज़ हमने याद की है उसके बेस पे ही ये क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, हमें क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन में क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज। देखो जैसे अंडरस्टैंडिंग वाला फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 यूनिट। इसमें हमने सीधा सीधा रिकॉल के डिपेंडेंट नहीं है। पहले हमने क्या देखना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 यूनिट्स क्या है, 10 है। फिर हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, फिर इक्वेशन को सेटअप करना है, फिर हमने सॉल्व करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। मतलब उसके जो मेथड दिया हमें डिस्टेंस फार्मूला निकालने का, उसकी एप्लीकेशन को पूरा सॉल्व करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y माइनस 4। हमें x और y की वैल्यू चाहिए। हम या तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लिखा सकते हैं। अगर हमें उसका प्रोसेस पता है तो ही ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। जो पहले हमने क्वेश्चन देखे थे रिमेंबरिंग वाले, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था। हमें अगर चीज़ रिमेंबर है तो हम अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें एप्लीकेशन, कंसेप्ट की एप्लीकेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया फोर्थ, फाइंड सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट। अगर हमें पता है भी रियल रूट्स कौन से होते हैं, जहाँ डी की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। फिर हमें उस कंसेप्ट डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी, जहाँ पे हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको उसकी एप्लीकेशन को, ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, ये क्वेश्चन ईजी होते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन कितनी टाइप के आते हैं। पहले हम जानते हैं रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चन कौन से हैं। सीबीएसई, ये बेटा आज सीबीएसई का जो इस साल का सैम्पल पेपर है वो है
इसमें रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रिमेंबरिंग वाला है, हमने एलसीएम के क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। 3 की हाईएस्ट पावर, 3 तीनों में कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट पावर होगी, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये रिमेंबरिंग वाला है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वाई एक्सिस से चेक कर लेंगे इसका डिस्टेंस कितना है, वो आंसर आ जाएगा। ये भी कौन सा क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग वाला क्वेश्चन है। और कौन से क्वेश्चन है रिमेंबरिंग वाले वो देखते हैं। सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर जैसे हम देखते हैं सिक्स्थ, विच ऑफ द वन इज फॉलोइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने आइडेंटिटी को सॉल्व करना है और सिंपल है ये क्वेश्चन। ये भी क्या है, रिमेंबरिंग वाला। अगर हमें आइडेंटिटी याद है और हमें इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो ये क्या है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 8 है, पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। ये भी कौन सा क्वेश्चन, रिमेंबरिंग वाला क्वेश्चन है। अब सम ऑफ 8 किस किस से बनता है, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ऐसे आपने याद करके जो आप, ये भी कौन सा क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग वाला क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं हम अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल देन के हैज। इसमें हमें पहले पैरेलल की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या होती है, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग वाला, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। A quadrilateral ABC is drawn to circumscribe a circle. If BC is equal to 7, CD is equal to 4 and AD is equal to then line. अगर हमें इसके कंसेप्ट क्लैरिटी है तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, अगर हमने इसको याद रखना है कैसे, 10th जब आपने चैप्टर 10 कर लिया आपको पता चल जाएगा। ऑपोजिट साइड का सम होता है वो इक्वल होता है, ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा, बी सी प्लस ए डी के। उससे ये 1 मिनट में हो जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब सीबीएसई ने कुछ सोच समझ के डाला है, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद जो रह गए मेरे पास, क्या रह गया, अप्लाइंग, एनालाइज, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो इसके एंड में जो मैं सीबीएसई के पेपर का लिंक और उसमें कौन से क्वेश्चन रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले हैं वो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इसकी पीडीएफ का लिंक और सीबीएसई के पेपर का लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट अप्लाइंग, एनालाइज और एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए द लर्नर्स पॉइंट पे बने रहें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।